फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHP एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे jQuery एजेक्स के थ्रू डेटा को पेज पे फेच कराना। तो इससे पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी जिसमें हम jQuery के थ्रू डेटा को क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे। आप पिछले वाले पार्ट्स में देख सकते हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि नेम और ईमेल को क्या कर रहे थे, सबमिट करा रहे थे, जो कि हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड में यहाँ पे डिटेल्स नाम की टेबल में हमारा इंसर्ट हो रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आपको डेमो दिखा देते हैं जो पिछली वीडियो बनाई थी, यानी हमने जो इंसर्ट का जो कोड बनाया था यूजिंग jQuery एजेक्स। तो वहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये काम कैसे कर रहा था। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डेटा डाला PHP, और मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ php@yahoo.in। ठीक है, मैं इसको सबमिट करूँगा। तो देखिए मैंने इसको सबमिट करा, यहाँ पे मैसेज, और उसके बाद ये मैसेज क्या था, फेड आउट हो जा रहा था। और डेटाबेस में अगर हम लोग देखें तो बार बार हमको डेटाबेस में आके यहाँ पे ब्राउज करने पे हमको यहाँ पे नया रिकॉर्ड दिखता था। ये देखिए PHP और php@yahoo.in। ठीक है। तो ये चीज़ क्या था, अभी हमको डेटाबेस पे दिख रही है, लेकिन ये चीज़ हम डेटाबेस में बार बार तो आएंगे नहीं ओपन करने, है ना। ये जो डेटा है, ये हमको डेटा इसी पेज पे दिखना चाहिए रियल टाइम पे। रियल टाइम कहने का मतलब कि जैसे ही हम डेटा को सबमिट करें, वैसे ही तुरंत यहाँ पे हमारा जो भी डेटा हमने सबमिट किया है वो हमारा दिख जाए, और हमारा पेज रिफ्रेश भी ना हो, क्योंकि हम लोग jQuery एजेक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, हमने क्या करा था पिछली बार, हमने जो कोडिंग पिछली वीडियोस में की थी वो मैंने ये कोडिंग की थी। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक फॉर्म बनाया था, उसकी आईडी ली थी। दो टेक्स्ट बॉक्स लिए थे, उनमें भी मैंने उनकी क्या ली थी, आईडी ली थी। और इस फॉर्म को हम jQuery मेथड के थ्रू क्या कर रहे थे, इसका सबमिट एक्शन प्रोवाइड करा रहे थे। और $.ajax मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे थे, submit.php वाली फाइल में इस डेटा को सेंड कर रहे थे टेक्स्ट बॉक्स को। और submit.php वाली फाइल क्या कर रही थी, यहाँ पे SQL की इंसर्शन की क्वेरी चल रही थी, जो कि डिटेल्स वाले डेटाबेस में, यूज़र नाम का डेटाबेस में डिटेल्स नाम की टेबल में डेटा को ऐड करा दी थी। अब इसी यूज़र वाली टेबल से हम लोग क्या करना है, डिटेल वाले टेबल से हमको क्या करना है, डेटा को फेच करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट करा रहे थे। तो देखिए इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फेचिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इंसर्ट के लिए क्या करा हुआ है, एक पेज यहाँ पे बना रखा है submit.php का। क्योंकि जो पहला वाला पेज है, यानी जो रजिस्टर वाला पेज है, इस पे फॉर्म बना हुआ है, उस पे हमने jQuery एजेक्स लगाया है। तो फॉर्म यहाँ से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है jQuery एजेक्स के थ्रू, और jQuery एजेक्स submit.php वाले पे जो भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है वो इन वेरिएबल्स के द्वारा submit.php वाले पेज पे सेंड कर दी जाती है, और submit.php पेज पे इंसर्ट की क्वेरी, जिससे हमारे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक पेज हमको ऐसा भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमको फेच की भी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, है ना। हम सेम पेज पर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि इंसर्ट के लिए हमने एक पेज बनाया है जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है jQuery के अंदर, और जो PHP कोड है वो हमने दूसरे पेज पे लिखा हुआ है ना। तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक और पेज बनाना पड़ेगा जिसमें हमको फेच की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम एक नया पेज यहाँ से बना लेते हैं, और पहले हम फेच की क्वेरी लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए submit.php से मैं डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। सबमिट की क्वेरी बहुत ही सिंपल है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ fetch data.php। ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया है। ओके। अब हमारी सिलेक्ट की जो क्वेरी चलती है तो हम वैसे ही चलाएंगे, $SQL इज इक्वल टू, क्वेरी थी हमारी MySQLi_query। ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला वेरिएबल रखना था, कौन सा वाला, डेटाबेस कनेक्शन वाला। सो कनेक्ट वाला हमने वेरिएबल रख दिया, कॉमा, डुअल कोट्स, और इसके अंदर हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिटेल्स। एस्ट्रिक हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम सभी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह किसी पर्टिकुलर कॉलम का नेम दे देंगे तो हम केवल उसी कॉलम का डेटा हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद मुझे सारा डेटा चाहिए है, तो मैं यहाँ पे वाइल लगा देता हूँ, और वाइल के अंदर मैं यहाँ पे $result नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू MySQLi_fetch_array फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $SQL। ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे मैं फेच कर दूँगा अपना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस PHP को यहाँ पे ब्रेक कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो p टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे जो भी हम डेटा फेच करेंगे, यानी हमारे पास दो डेटा थे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दो डेटा, क्या हमारे पास दो कॉलम है, एक यूज़र नेम का है, एक यूज़र मेल है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैं पहले पी में लिखता हूँ PHP echo $result, और यहाँ पे पहले हमने लिखा यूज़र नेम, ठीक। और इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में दूसरे कॉलम का नेम लिख देंगे, यानी यूज़र नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फेच डॉट पी एच पी फेच डेटा डॉट पी एच पी वाला पेज बनाया जिसपे हमने क्या करा है, डेटा को हम फेच करा रहे हैं। तो चलिए अभी तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो पेज हमने बनाया उसको हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैं इस यूआरएल को कॉपी करके पहले यहाँ पे वो जो पीएचपी पेज अभी हमने बनाया है, यानी हमने कौन सा बनाया यहाँ पे, फेच डेटा डॉट पीएचपी, इसको हम लोग चला के देख लेते हैं कि क्या हमारा डेटा आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, ये देखो हमारा यूज़र नेम आ रहा है और उसके नीचे हमारा क्या आ रहा है, यूज़र मेल आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस पी को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं BR यूज़ कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक बॉक्स यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी भी ये हमारा ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको या तो टेबल में हम लोग इसको सिलेक्ट कर लें डेटा को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको टेबल में कर लेता हूँ, फटाफट टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल, और यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे मैंने दे दिया है। देखिए ये तो PHP का कोड है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके लिए कोर PHP पे भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच की क्वेरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ये कोई मेजर बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे यूज़र नेम, और उसके बाद दूसरी हमारी टेबल हेडर होगी, वो होगी हमारी यूज़र मेल, यूज़र मेल। तो ये PHP कोड आपके लिए कोई इतना खास नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आप कोर PHP में भी आप यही कोड यूज़ करते हो। ठीक, तो TR के अंदर मैं T नहीं ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे TD लूँगा, जिसमें पहले कॉलम में हमारा यूज़र नेम रहेगा और दूसरा कॉलम यहाँ पे जो है उसमें मैं रखूँगा अपना यूज़र मेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी TD कर दे रहा हूँ और इसके बाद मैं TR को ब्रेक कर दे रहा हूँ, सॉरी TR को क्लोज कर दे रहा हूँ, और लास्ट में मैं टेबल को क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है, आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो ये देखिए अब हमारा जो ये डेटा है ये कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रहा है, शो अच्छे से हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये डेटा तो हमारा किस पे आ रहा है, फेच डेटा डॉट PHP, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये हमारा कहाँ पे आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करें वैसे ही यहाँ पे हमारी टेबल रहे और या हमारी नीचे टेबल आती रहे और उसके नीचे हमारा क्या हो, डेटा तुरंत का तुरंत हमको दिख जाए। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फेच डेटा डॉट PHP तो हमारा पेज रहेगा ही। ठीक है, इस पर हमें जैसी भी डिज़ाइन करनी थी हमने बना ली और हमने इसको चला के देख लिया। अब हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, एक ये रिजल्ट वाली टिप थी जहाँ पे हमें मैसेज दिख रहा था कि ये डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, वॉट एवर जो भी था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव और बना लेते हैं, डिव ID। ठीक, और इसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा। ठीक, अब इसी वाले डेटा वाली डिव में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो डेटा है हमारा वो हम फेच कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ। फंक्शन में कौन सा बनाता हूँ, गेट डेटा नाम का। ठीक है, ये देखिए गेट डेटा नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया है। ठीक, अब इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में मुझे सीधे सीधे क्या करना है, कोई भी मैं jQuery का अदर चीज़ नहीं यूज़ करूँगा, मैं सीधे सीधे कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, मैं सीधे सीधे $.ajax मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि इसी मेथड के थ्रू हम PHP कोड को कॉल कर सकते हैं, यानी पेजेस को कॉल कर सकते हैं, पेजेस पे डेटा भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पैरामीटर मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक तो URL और दूसरा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ $.ajax। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कोडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने URL लिखा, अब URL में मैं डुअल कोट्स में कौन सा URL दूंगा, तो मैं वही दूंगा फेच डेटा डॉट PHP। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, और यहाँ पे दूसरा मैं दे रहा हूँ टाइप। तो टाइप आप लोग जानते हैं क्या देना है, आपको पोस्ट देना है। ठीक है, ओके, ये चीज़ हमने अब कर दी है। ठीक, और यहाँ पे हम दूसरा पैरामीटर क्या दे सकते हैं, रुकिए।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने डॉलर डॉट एजेक्स मेथड का यूज़ कर लिया है, ठीक है। और फंक्शन हमने कौन सा बनाया, फंक्शन देखिए हमने बनाया गेट डेटा नाम का, क्योंकि जेक्वेरी एजेक्स में सारा आपका फंक्शन भी काम करना है, ठीक। टाइप हमने पोस्ट यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सक्सेस वाला, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने देखिए जब डेटा को हमने यहाँ पे सेंड किया एजेक्स के थ्रू, तब भी देखिए हमने यहाँ पे कौन सा मैसेज कौन सा फंक्शन यूज़ किया, सक्सेस में एक फंक्शन यूज़ करा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये दोनों यूआरएल हमारे सक्सेसफुली काम करने लगेंगे, मतलब यूआरएल हमारा चला जाएगा, ठीक है, एक पोस्ट मेथड भी हमारा काम कर देगा, तो सक्सेस फंक्शन हमारा चलेगा। और इसके ब्रैकेट में मैं एक पैरामीटर डाल देता हूँ डेटा, ठीक। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये डेटा मैंने पैरामीटर इसलिए डाला है क्योंकि जब भी हमारा फंक्शन होगा तो ये पर्टिकुलर इस पैरामीटर के थ्रू कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक। अब ये जो डेटा हमारा आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर डाला था, मैं आपको दिखाऊं, इवेंट नाम का। ये इवेंट क्या कर रहा था, जब भी हम फॉर्म को सबमिट कर रहे थे तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन था, यानी वो अपने एक्शन पेज को ढूंढता था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवेंट कर रहे थे। आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नाम से ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली फंक्शन डन होगा, उसके बाद हम इसको क्या देंगे, सीधे इस वाली आईडी को दे देंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे डॉलर, और उसके बाद डुअल कोट्स के अंदर मैंने हैश दिया, हैश के बाद यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया, क्योंकि जो डेटा है वो एक आईडी है, तो यहाँ पे मुझे हैश देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट एच, और एच के अंदर मैं वही पैरामीटर क्या करूँगा, पास करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डेटा हमारा जो भी था, हमने जो भी कोड बनाना था हमने एजेक्स के थ्रू, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इसी पेज पे इसको दिखाना है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये एजेक्स मेथड का यूज़ कर लिया। अब देखिए अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन को बना तो लिया है, पर इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं करा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, और लास्ट में बिल्कुल जहाँ पे हमारा ये फंक्शन क्लोज हो रहा है, यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। कॉल करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा, आप देख रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे पेज पे आने लगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मैं अभी कोई भी डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, जैसे लास्ट वाला कौन सा डेटा, पीएचपी वाला है, मैं यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करता हूँ डॉट नेट, ठीक। और net@gmail gmail.com, ठीक। अभी मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे डेटा सबमिट भी हो गया है, पर यहाँ पे डेटा हमको दिखा नहीं है, ठीक। और ये कब दिखेगा, जब मैं पेज को क्या कर दूंगा, रिफ्रेश। तो हमें ये तो करना नहीं था, जैसे ही हम सबमिट करते हैं वैसे ही हमको डेटा दिखना चाहिए। तो हमको क्या करना है, इस वाले फंक्शन को जो हमने यहाँ पे कॉल करा है, यहाँ पे तो ये कॉल होगा ही, हमको यहाँ से इस फंक्शन को उठाना है और उसको एक जगह और कॉल कराना है। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो ये कॉल होगा ही, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और इसको कहाँ पे कॉल कराना है, कि जब हमारा HTML डेटा सक्सेसफुली फेड आउट हो जाए, उसके बाद मैंने इस फंक्शन को दोबारा यहाँ पे कॉल करा देना। क्यों, आप समझ रहे होंगे कि वो यहाँ पे जो कॉल हो रहा है वो कब कॉल हो रहा है, जब डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तब आ रहा है। बट जैसे हम डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो सबमिट होने के बाद भी तो एक बार फंक्शन रिकॉल हो जाए ऑटोमेटिकली, जिससे हमें पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे जब जैसे सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो रीसेट होने से पहले ही हमने क्या करा, उस फंक्शन को कॉल करा लिया। अब आप देखेंगे बेहतरीन चीज़, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा डेवलपर, ठीक। और यहाँ पे j@gmail.com, देखिए मैं सबमिट करूँगा, आप देखिएगा इसके नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डेटा एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, जावा डेवलपर j@gmail.com, आपने देखा, मैंने पेज रिफ्रेश भी नहीं किया और हमारा डेटा जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो गया। मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, फेच और fetching@gmail.com, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करा, डेटा सबमिट हो गया, और देखिए यहाँ पे तुरंत हमारा डेटा फेच भी हो गया। अब बार बार हमको डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम jQuery एजेक्स का यूज़ करके, और यहाँ पे केवल मैंने एजेक्स मेथड ही यूज़ करा है, आप देखोगे केवल एक फंक्शन बनाया है, सिंपल सा फंक्शन बनाया और एजेक्स मेथड मैंने यूज़ करा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एजेक्स मेथड का यूज़ करके आप डेटा को फेच भी करा सकते हैं, ठीक है, और आप डेटा को डिलीट भी करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो दो चीज़ें आपकी कवर अप हो चुकी हैं, एक तो एजेक्स के थ्रू डेटा को कैसे इंसर्ट कराना है यूजिंग पीएचपी, और दूसरा हमें डेटा को कैसे फेच कराना है यूजिंग पीएचपी, ठीक है। तो इंसर्ट और फैचिंग दो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे कि डेटा को कैसे डिलीट करना है और अपडेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें PHP आपको के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करें, आपका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।